शिव कथा का स्मरण चल रहा था। कोई एक बुजुर्ग ब्राह्मण बैठकर कथा का वाचन कर रहे थे, बीच बीच में चिल्ला रहे थे, हर हर। थोड़ी देर में कथा हो, हर हर। पहले हमारी भी आदत थी, हम भी चिल्लाते थे, बीच बीच में हम भी बोलते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम भी बोलते थे, पर हमने बोलना बंद कर दिया जब से लोगों ने पत्र लिखना चालू करे। एक व्यक्ति ने पत्र में लिखकर बोला, गुरुजी हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हेडफोन में कथा सुन रहे होते हैं और आप बोल देते हो कि जो हर हर नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, दोनों हाथ से पहले बोलना पड़ता हर हर महादेव, फिर गाड़ी बढ़ाना पड़ती है। लोग देखते हैं अच्छा नहीं लगता, लोग समझते इसको मिर्गी का दौरा मोरा आ गया। इसलिए हमने ये सब बोलना धीरे धीरे बंद कर, अब बोलना बंद। अब ज्यादा तेज तेज हम हर हर महादेव ही नहीं बुलवाते। तो एक पास में कोई बेचारी सो रही है और तुम इतने तेज चिल्ला दिए तो एकदम उसको सदमा लग जाता, उठ का कभी कभी ऐसे चीजें हो जाती है महाराज जी। एक डॉक्टर साहब है इंदौर के, उनका केस एक जज साहब के पास में चल रहा है। हाँ, वो जज साहब जब उनकी फाइल आती है वो तारीख पर तारीख दे जाते। अब एक बार जज साहब पड़ गया बीमार, उन्हीं डॉक्टर के पास आ गए। हमने कहा क्या हो गया? कल उनको अटैक आया। तो हमने कहा तुम भी तारीख दे दो, तुम भी तारीख। हो सकता है क्या? जज तारीख देख सकता है, पर डॉक्टर क्यों? क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसका कार्य है दरवाजे पर अगर कोई आया है तो उसके प्राणों को बचाना, उसके प्राणों की रक्षा करना, ये डॉक्टर का कार्य है। शंकर का कार्य क्या है? सारे देवता मिलकर जो कार्य नहीं करते वो मेरा देव अधिदेव महादेव करता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव का कार्य है क्या? जो भटक रहा है, अटक रहा है, कहीं छूट रहा है, उसको पकड़कर अपने पास में लेकर आना। शंकर भगवान का कार्य क्या है? कोई मंजिल से भटक रहा है उसको वापस मंजिल पर लाना, कोई अटक रहा है उसको उस अटके हुए कार्य से निकाल दे। तो कहते ना, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। बस शिव का कार्य क्या है? अगर कोई अटक रहा है, कोई फंस रहा है, बाबा शंकर पर आपने एक लोटा जल चढ़ाया है तो मार्ग से निकाल दो। अभी वो जीजी आई थी, वो कह रही थी, गुरुजी मंदिर के अंदर जाकर लोटा भर के जल चढ़ा नहीं सकते, इसलिए हम घर में मट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर बाबा को एक लोटा जल चढ़ा देते हैं और बाबा हमारे जल को स्वीकार कर कर हमारा कार्य कर देता है। यही प्रेरणा कौरव और पांडवों का जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, कौरव और पांडवों का युद्ध जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर होने जा रहा था, एक रात्रि के पहले पूरी सेना कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंच गई थी। एक तरफ कौरव,
भगवान कृष्ण ने देखा कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है। रात्रि के समय पर मेरा द्वारकानाथ, मेरा द्वारकाधीश पांडवों के कक्ष में पहुंच गए। सारे पांडवों को एक जगह एकत्रित कर लिया। सारे पांडवों को एक जगह एकत्रित करा और एकत्रित कर कर कहा, पांडवों, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, सुनो, सामने योद्धा हैं और बड़े बड़े शूरवीर योद्धा हैं, और मैं जानती हूं कि तुम भी, भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम भी साधारण नहीं हो, तुम भी बड़े शूरवीर योद्धा हो। उधर भी वीर योद्धा है, तुम भी वीर योद्धा हो, तुम दोनों का युद्ध हो, चलेगा। उस युद्ध में तुम जीत सकते हो। सामने जो वीर योद्धा हैं उनसे युद्ध लड़ोगे, उस युद्ध में तुम जीत जाओगे। पर अर्जुन, कौरवों की सेना में योद्धाओं के अलावा कुछ संत, कुछ साधु, कुछ सन्यासी, कुछ तपस्वी, कुछ व्रती, जिन्होंने जिंदगी भर तप और बल इकट्ठा करा है, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, अक्रूर जैसे, ना जाने कितने कितने भरे पड़े हुए हैं। इतना उनका तप बले, इतना तप बले कि तुम्हारे बाणों के आगे उनके तप बल का कुछ नहीं बिगड़ सकता। उनकी ओर से 33 कोटि देवता भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में होंगे। जब वो युद्ध लड़ेंगे, उनकी ओर से 33 कोटि देवता युद्ध लड़ने के लिए होंगे। अर्जुन ने पूछा, तो भी करना क्या है? आप जो बोल दोगे हम वो कर लेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन एक काम करो, कल से युद्ध प्रारंभ होगा, तुम एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, फिर निवेदन है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूरी नहीं है कि घर के अंदर आकर करो। तुम्हारे घर के बाहर जो गमला लगा है, उस गमले में अपने शिवलिंग की मिट्टी को थोड़ा सा उठाया और वहीं पर निर्माण कर कर घर में से एक लोटा जल भर के लाकर उसी पर चढ़ा दिया, दूसरा लोटा जल लाकर उसका विसर्जन कर दिया। वही मिट्टी, वही गमला, वहीं पर विसर्जन, उसी स्थान पर एक ही जगह। शंकर भगवान से सरल भक्ति किसी की नहीं। अन्य देवताओं को लड्डू पेड़ा चाहिए, जलेबी, कचौड़ी, भजिया, सब 56 भोग लगाना पड़ते हैं। शंकर भगवान को कौन सा 56 भोग लगता है? कुछ नहीं। अन्य देवताओं को बहुत सारा श्रृंगार चाहिए, शंकर भगवान को कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, स्वयं दुनिया के देवताओं के लिए हजारों लाखों दीप जलाना पड़ते हैं। शंकर भगवान को दीपक लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, वो देखते ही नहीं, क्योंकि उनके सिर पे पहले से चंद्रमा बैठा हुआ है। उनको क्या करना? जिसके खुद के जनरेटर है उसको लाइट से क्या मतलब? आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। शिव जी को वस्त्र आभूषण से मतलब नहीं है। शंकर भगवान के गले में सांप पड़ा है, बिच्छू पड़ा है, मृग चर्म पहने हुए हैं, शाला दुशाला लपेटे हुए हैं, और तन पर राख भस्म लपेटी पड़ी हुई है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि तुम क्या लगा रहे हो, बड़ी है तपस्या, उसको कोई मतलब, उनको कोई मतलब। कितना सरल। भगवान कृष्ण ने कहा कि कौरवों की सेना की ओर से बड़े बड़े तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े नियम धारण करने वाले युद्ध लड़ने के लिए सामने होंगे, और अर्जुन दूसरी तरफ तुम और 5 पांडव तुम होगे, तुम्हारी सेना होगी। वीरों से लड़ना सरल है, पर तपस्वियों से लड़ना कठिन है। इन तपस्वियों से कैसे लड़ोगे? उन्होंने जो जप करा, तप करा, साधना करी, उनकी ओर से लड़ने के लिए 33 कोटि देवता आएंगे और वो युद्ध लड़ेंगे।
तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास में कौन नहीं। भगवान अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप बताओ। अर्जुन कहता है, आप बताइए मैं क्या करूं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कल युद्ध प्रारंभ हो उसके पहले एक काम करो कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाला कभी खाली नहीं जा सकता। त्रिवेणी सिंह पुराण कथा दुबई की यह कथा आपको कैसी लगी? अगर कथा आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।